शुरू करा रहे हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि आज विपक्षी दलों की बैठक जो है वो बेंगलुरु में रखी गई है, जिसमें सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए हैं, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री और पीएम का ख्वाब देख रहे नीतीश कुमार भी वहां पर शामिल हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि नीतीश कुमार के लिए एक रोरा है। नीतीश कुमार के लिए वो रोरा है जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो रोरा नहीं, एक बहुत बड़ा पहाड़ है। वो भी पहाड़ कैसा है, छोटा मोटा पहाड़ नहीं है, कैलाश पर्वत के जैसा पहाड़ है, खतरनाक पहाड़ है। वो है गांधी परिवार, मतलब कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का परिवार जो है वो। मैं आपको बताते चलूँ कि ये रोड़ा इसलिए है कि कभी भी नीतीश सरकार जो है, नीतीश सरकार के अगर नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे, गांधी परिवार कभी नहीं चाहेगा कि कभी नीतीश कुमार भी देश का पीएम बने। इसलिए कि अगर नीतीश कुमार पीएम बनते हैं तो सत्ता जो है सोनिया परिवार के हाथ से, गांधी परिवार के हाथ से समाप्त हो सकती है। और जो है कोई न कैंडिडेट नहीं चाहता है कि मेरे सामने वाला कैंडिडेट जीते, अगर चाहे वो उसी की पार्टी की ही क्यों ना हो। इसलिए कि उससे नहीं चाहिए कि ये सत्ता किसी दूसरे के हाथ में चले जाए और मैं सत्ता का सुख भोग रहा हूँ वो किसी और के हाथ में चले जाए। भले मेरे हाथ में न आए, वो दूसरे के हाथ में नहीं जानी चाहिए, तीसरे के हाथ में नहीं जानी चाहिए। तो यह है गांधी परिवार, जिसमें मैं आपको बताते चलूँ कि लाल बहादुर शास्त्री बच के किसी तरह पीएम बन गए। इसके बाद और भी लोग पीएम बने, लेकिन जो है वो कांग्रेस के सपोर्ट से ही पीएम बने, गांधी परिवार के सपोर्ट से ही पीएम बने। और जो गांधी परिवार के खिलाफ गया वो शायद अब इस दुनिया में नहीं बचा। माधवराज सिंधिया भी जो थे वो पीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनके बारे में आपको पता ही है। इसके बाद ऐसे बहुत सारे नेता थे जो कि गांधी परिवार से अगर बगावत किए तो शायद उन्हें दोबारा उनको दुनिया देखना ही नहीं पड़ा। तो ये है नीतीश कुमार। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि नीतीश कुमार एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी अब पीएम पद की सत्ता जो है उनसे बहुत दूर है। इसलिए कि बिहार में आपने देखा किस तरह उठापटक हुई, बिहार में किस तरह से उनकी छवि जो है वो खराब हुई है, जिस तरह से बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज की गई है। वो किस लिए कि शिक्षकों के लिए, बेरोजगारों के लिए, संविदा कर्मियों के लिए जो बीजेपी रैली निकाल रही थी, बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, उस पर जो है लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक विजय सिंह की मौत भी हो गई है जो बीजेपी के महामंत्री थे। तो इससे नीतीश कुमार की छवि बिहार में काफ़ी गिरी हुई है और काफ़ी छवि जो है खराब हुई है। लेकिन नीतीश कुमार फिर भी अपने विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। तो कहीं वो ओपी राजभर जो है बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, अजीत पवार जो है बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, तो फिर आपको सपोर्ट कौन करेगा? उद्धव ठाकरे अलग शर्त रखते हैं, अरविंद केजरीवाल अलग शर्त रखते हैं, और केजरीवाल जी भी जो है वो सशस्त्र जो है सशर्त समर्थन जो है वो कांग्रेस को कर रहे हैं। फिर भी 2 राज्यों में उनकी सरकार है, इसलिए वो ज़्यादा उतावले हैं पीएम बनने के लिए। अखिलेश यादव अलग उनका शर्त है। तो इस तरह से जो है नीतीश कुमार कैसे पीएम बन सकते हैं? लेकिन नीतीश कुमार अपना लगे हुए हैं कि मैं पीएम के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर दूं, जो कि संभव नहीं है। एक मेढक को अगर 10-12 मेढक को एक प्लेट में आप रखेंगे, एक तराजू में रखेंगे, तो वो एक जगह नहीं बैठ सकता है। उसी तरह विपक्ष का हाल है, विपक्ष कभी एक जगह नहीं बैठ सकता है। मायावती के बारे में आपने देखा, मायावती भी अलग हो गई है। ममता बनर्जी का भी अलग एक रुतबा है, अलग उनका एक विचार है। तो समझिए कि कैसे एक जगह हो सकता है। इसलिए जो है नीतीश कुमार का सपना जो है शायद पूरा हो जाए। अगर पूरा होता है, पीएम बनते हैं, तो बिहार के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। इसलिए जो है कि नीतीश कुमार की छवि के बारे में आप वाकिफ़ हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।